डबल मस्ती, भरपूर मज़ा, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़, मेरा और आपका साथ। तो फिर देखना ना भूलना मॉर्निंग विद बाबर अली सीज़न 2। चकदे फटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तोड़ा होस्ट बाबर अली मॉर्निंग विद बाबर अपने तमाम वेखण वाले को खुश आमदीद करना और हस्बे आदत प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ तो करना कि अल्लाह पाक दुख परेशानियां तकलीफ बीमारियां दहशतगर्दी तो हादसात तो मेरे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान दे रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को कोसो दूर रखे। हैल्थ है यानी सेहत है तो सब कुछ है। जोड़ा बंदा सेहतमंद है तुम यकीन करो उस करोड़पति अरबपति आदमी तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें सेहतमंद पैदा किया। और उस करोड़पति और अरबपति आदमी अगर उसको सेहत नहीं और को पूछो वो कितना बदकिस्मत आदमी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत तो नवाजे और उदो जी अल्लाह ताला ने तुहानू सेहत नवाजी है और जोड़े लोग कह लो कि शुक्र नहीं अदा करे, कदर नहीं कर रहे तो फौरी तौर पर उसकी कदर करन। क्योंकि अज मैं प्रोग्राम करने जा रहे हैं दंदां दे हवाले नाल। दंद की सफाई इंसानी सेहत लिए कितनी ज़रूरी है और रूट कनाल है, ब्रेसिस की सूरत हाल कदों लोड़ पैंदी, दंद किहड़ी एज तो ब्रेसिस लगने चाहिए ने और लेटेस्ट टैक्नोलॉजी च इन प्लांट दंदां दा लगाना की है। सब कुछ अज इस प्रोग्राम च मेरे बड़े काबिल डॉक्टर होंगे, आप डेंटल सर्जन ने और उस कॉस्मैटिक सर्जन भी ने। वो बताएंगे कि तरीकाकार की होंदा है और दसणगे कि दंदा साफ करने का भी तरीका की होंदा है। ये चूँकि गेटवे टू होल बॉडी आपकी सारे जिसम में जो मुँह के थ्रू ही तुसी अल्लाह का दिता रिस्क तुसी खांदे हो, लिहाजा ये सफाई इसका ख्याल रखना मेरा तुहाडा साडा सब दा फर्ज है। मेरे मोहतरम मेहमान डॉक्टर फौद हुसैन मलिक साहब मेरे नाल मौजूद ने। असी दंदां दे हवाले नाल इन्होंने अज मधु किया है। मैं अपने मोहतरम मेहमान को अस्सलाम वालेकुम कहना जी और जी प्रोग्राम च वेलकम कहना जी। सर बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया तुसी अपना कीमती वक्त कढ़े और अज साडी इस ट्रांसमिशन ते आए। अमूमन असी हफ्ते च एक आध कोई प्रोग्राम करने हैं जेह्ड़े असी ना हैल्थ रिलेटेड होंदा है ते असी आवाम दी अगाई लई उन्हां नूं जरा वार्न करन लई उन्हां दी बेहतरी लई ताकि वो अपनी सेहत नाल जुड़े रहन, ताकि जरा सेहतमंद माशरा परवान चढ़े और पाकिस्तान जरा तरक्की करे। और ये बड़ा ज़रूरी भी है एज कह लो कि वैसियत मुसलमान भी कि साडा फर्ज है असी उन्हां चीज़ों को हाईलाइट करिए। साढ़े को एक प्लेटफॉर्म है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क हो सके। अच्छा जी, अज प्रोग्राम के आगाज़ से मैं जिसे जनाब का इंट्रो किया है उत्थे मैं दसिया कि ज़ाहिर है तुसी कॉस्मैटिक डेंटिस्ट उस पर भी असी गल करांगे, लेकिन बेसिक चीज़ां जी दंदां नाल रिलेटेड ने बड़े जनरल आम सवाल ने। मैं चाहना आम सवालों तो ही प्रोग्राम का डॉक्टर साहब असी आगाज़ किए। डॉक्टर साहब सब तो पहले तो बहुत से सवालात जो सब तो हाईलाइट सवाल है कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी दिन च 3 बारी दंद साफ करने चाहिए ने, 2 बारी करने चाहिए ने या सुबह उठ के करने चाहिए, राती सोने तो पहले करने। बहुत से सवाल ने। एक आम जो साढ़े घर के बुजुर्ग ने एक आम जो मशवरे के मुताबिक जी रात सोने वक्त लाजमी दंद साफ करो, सुबह उठ के भावें डायरैक्ट तुसी नाश्ता कर लो कुल्ली करके, नाश्ते तो बाद दंद साफ करो यानी नाश्ते तो पहले नहीं। ये अफवाहां ने हुण इहदे च कितनी हकीकत है और दंदां दी सफाई दे बारे में दसो। जो जो प्रोग्राम अगे चलेगा फिर तुहाडे ते सवालों की बारिश होएगी। मैं दंदां नाल रिलेटेड सवाल करांगा जनाब। बाबर भाई बड़ी मेहरबानी, तुसी बड़ा चंगा सवाल पूछा है। इंसान की सेहत तो जिंदगी उसके मूँह तो शुरू होती है। बिल्कुल सही। पेशेंट को यह सोचना चाहिए, हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि जिस वक्त मैं कोई ऐसी चीज़ खाधी है कि मेरे महसूस कर रहा कि मेरे दंदां दे विच फस गई है, अच्छा, या दंदां दे नाल जुड़ेगी। तुसी जदों भी खाओगे कोई ना कोई चीज़ दंदां दे नाल जुड़ेगी। ठीक है जी। सब तो जरूरी जिहड़ा तरीका है वो है गल है वो है कि दंदां नूं साफ ठीक अच्छे तरीके नाल कीता जाए। ठीक है। जिसी चीज़ मांजना ते रगड़ना ठीक नहीं है। ठीक है। दंदां नूं अन्नेवाह जिहड़े शुरू हो जांदे ना देखभाल मारना ते चीज़ां इस तरह दी ने जिवें दीवारां देखभाल नहीं ते कई लोगों ने विच सिर भी नाल छन्ना शुरू कर देना। अच्छा। ते जिस तरह कोई मेरे अजीज ते बुजुर्ग ने ते वो घर दा पीर हौला हुंदा, मेरी गल नहीं मनदे। लेकिन सर तुसी बाबर साहब ने दंदां नूं समझो कि मोती ने, बिल्कुल, ते मसूड़ियां नूं समझो ये मखमल है। हाँ, कोई कदी मोतियां नूं भी बूटां दी तरह मांजदा है इंज करके ते उंगलियां दे नाल ब्रश पकड़ के अखां दे नाल वेख के साफ करो कित्थे साफ कर रहे हो ते एक एक दंद करके मोतियां दी तरह साफ करो। मांजा मारन नाल काम खराब होंदा है, दंद किसदे ने ते फायदा घट फायदा होंदा है। सही गल है, सही गल। मोस्टली जो साडा तरीकाकार है वो जरा अन्नेवाह असीं इस्तेमाल करने और बड़ा जोर नाल अपने मूँह च मारने। तरीका तुसीं फरमा रहे हो कि उन्होंने टाइमिंग कोई 1-1.5 मिनट की होनी चाहिए, बच्चों की कितनी होनी चाहिए, जोड़े अडल्ट ने बड़े ने उन्होंने कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल बाबर भाई। देखो
कोई भी चीज़ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। बिल्कुल सही। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਸ਼ ਕਰੋ। ਬਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕਹੋ ਯਾਰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਪੀ वाह, ਕਰਨਗੇ। ये बड़े अच्छा तरीका से। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਲਿਕ ਟੀਥ ਕਲੀਨਿੰਗ ਬਸ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बड़ी अच्छी तरीका ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ 3 4 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਸ਼ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਂਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੂੜਾ ਤੇ ਦੰਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ मखमल ਤੇ मोतियां ਦੀ तरह साफ करो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग, कुछ आपके डॉक्टर हजरात ये कहते हैं, बहुत से आपके दूसरे जो कलीग्स हैं, और मैंने बेतहाशा प्रोग्राम डेंटिस्ट के साथ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से आप भी हमारी माशाल्लाह वन ऑफ कह लें कि अच्छे लिस्ट में से एक डॉक्टर हमारे पास आज एक और आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि जी एक आर्ट है दांत साफ़ करना, क्या ऐसा ही है कि इसको इस आर्ट की तरह लें कि आप जब उसको साफ़ कर रहे हो, क्योंकि अमूमन लोगों को ना डॉक्टर साहब ये शिकायत हो जाती है कि जी ड्यूरिंग टूथब्रश अब क्लीनिंग उस दौरान हमें मसूड़ों से खून शुरू हो जाता है। अब उसकी वजह मैं आपको ख़ुद बता देता हूँ। हमारे यहाँ देखा ये गया है तो पंजाबी जी कहते हैं अन्ने बा, अच्छा वो इतना ज़ोर ज़ोर से करते हैं और फिर ज़मानों को भी करते हैं। कुछ सवाल मैं सफाई से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आगे प्रोग्राम चलेगा फिर मैं अपने बाकी सवालों को भी आपके साथ जोड़ूँगा। तो सफाई की बात हो रही है, तो सफाई पहले तो ये बताइए कि वो जिस कदर हार्ड ब्रश भी ले लेते हैं, सॉफ्ट भी आता है, मीडियम भी आता है, लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं। बिल्कुल ही सॉफ्ट लाते हैं तो कहते हैं जी सफाई नहीं हो रही, बिल्कुल हार्ड लाते हैं तो कहते हैं जी मसूड़ों में खुद, मीडियम लाते हैं तो कहते हैं जी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या रवैया अख्तियार करें? बहुत अच्छी बात बाबर भाई, देखें आप अपने हाथ का पहले जज करें। अगर आपका भारी हाथ है तो आप हल्का ब्रश इस्तेमाल करें, अच्छा, और अगर हल्का हाथ है तो सख्त ब्रश इस्तेमाल करें। रात की सफाई जहाँ पे हम दांत साफ़ करते हैं, वहाँ पे सुबह क्या हम ब्रेकफास्ट के बाद दांत की तरफ जाएं या हम ब्रेकफास्ट करके दांत साफ़ करें? सर रात की सफाई आपके अपने लिए है, सुबह की सफाई लोगों के लिए है, और रात को सोने से पहले फ्लॉस मस्ट है। मस्ट। अच्छा, अगर आपने हमको पैसे देने हैं तो फिर ना करें, अच्छा, और अगर नहीं देने तो करें। लोग तो तीलियां का इस्तेमाल कर देने। वैसे तो फ्लॉस ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप देखें ना तो आप इस्लामिक हिस्ट्री से भी शौक रखते हैं, दीनी प्रोग्राम भी करते हैं, तो अगर आप एक मिसवाक का बनाना देखें, बात है, उफ, तो आप मिसवाक को देखें और नीम की मिसवाक को देखें, जिसपे आज हम अमेरिका का टॉप टूथपेस्ट बेस्ड, यूरोप और अमेरिका में आपके नीम और पीलू से बनते हैं। वाह। तो मिसवाक को आप देखें और जिस तरह वो तैयार होती है, उसके जो उसको फिलामेंट्स कह लें, प्रॉपर वर्ड, जो आप उसके फिलामेंट्स हैं तो आपके दांतों के दरमियान घुसते हैं, तो दांतों के ऊपर जाते हैं, वो कोई जगह बचने नहीं देते। और अच्छी मिसवाक पीलू या नीम के दरख्त की इज़ एन इक्विवेलेंट टू एनीथिंग, एज गुड, हर चीज़ से अच्छी चीज़ है। अगर आप ब्रश और टूथपेस्ट को भी उसी तरह यूज़ करें तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, चूँकि फिर कोई पेशेंट होगा ही नहीं और सफाई रहेगी तो कोई नहीं आएगा। अच्छा, सुबह के बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि सुबह के वक्त क्या नाश्ते के बाद दांत साफ कर लिए जाए तो कोई हर्ज नहीं? बाद ही करने चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सुबह के वक्त जब आप ब्रेकफास्ट कर लें, उससे पहले जब आप उठते हैं ज़ाहिर फजर की नमाज, और उसके बाद आप कुल्ली करें तो नाश्ता करें, और अगर आप नाश्ते के बाद अगर दांत साफ़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। ये मैं नहीं, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा टूथपिक की तरफ ध्यान आपका दिलवाता हूँ, क्योंकि दांतों से सफाई की रिलेटेड बातें, बाकी सवालों की तरफ बाद में आऊँगा। तो दांतों में टूथपिक का इस्तेमाल करना, चाबी का इस्तेमाल करना, हम रूटीन बता रहा हूँ, सुइयों का इस्तेमाल करना, कीलों का इस्तेमाल करना, मेरी आंखों देखी, और आपके पास पेशेंट आते होंगे, आपको मुझसे बेहतर, कहीं ज़्यादा बेहतर पता होगा। मैंने खुद लेबर हजरात को देखा कि चाबी अक्सर होती है उनकी पास, कोई ना कोई चाबी वो दांतों में से मार रहे होते हैं, कोई चीज़ कील मिल जाती है पतली, उससे निकाल रहे होते हैं। तो ये रवैया अपने दांतों के साथ
या कुछ खवातीन काम करते हुए सुइयों को इस्तेमाल कर लेती हैं दांतों में, अगर वो कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, ये रवैया किस हद तक खतरनाक हो सकता है आपके लिए? ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे लिटरेचर में, हमारे इमरजेंसी रूम्स में कि कई दफ़ा पेशेंट्स को चोट लगी है। और टूथपिक तक तो आप ठीक है लेकिन उससे आगे किसी भी सख्त औजार रेगुलर टूथपिक आपके ख्याल से वो ठीक रहेगी टूथपिक, या उसके लिए आप फ्लॉस वो सर देखें, आप फूड स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं, जितना गोश्त आप यहाँ सर्व करवाते हैं तो टूथपिक के बगैर लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, फ्लॉस तो नहीं ना साथ लाएंगे। सही बात है। तो वैसे अगर मेरी बात माने तो हर मील के बाद ब्रश और फ्लॉस करें। क्या बात है, ताकि क्या बात हमारे है। दफ्तर खाली हो जाए। नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर करे। तो टूथपिक के आप हक में मतलब बहुत एक्सट्रीम ना करें, नॉर्मल हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गोश्त को बैड। फंसाना, एग्जैक्टली। अच्छा, गोश्त को फंसाना, जब गोश्त फंसता है तो एक पेन शुरू होती है, ये तो हम जी, सबको पता है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या होती है, और उसकी वजह क्या बाद में सफाई ना करना है? बाद में सफाई ना करना है, और वो जब गोश्त पे बैक्टीरिया आके खाना my खाएगा, God। वहाँ पे जाहिर बात है Infection होने का खतरा है। इन्फ्लेमेशन होगी, अननेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, गोश्त को चोट लगेगी। आपको चोट लगती है, जब वो खून निकलता है, तकलीफ किस बात की निशानी है? बॉडी आपसे तवज्जो मांग रही है, जिस्म तवज्जो चाहता है। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त हम इन चीज़ों को ज़रा इनसे परहेज़ करें और हम फोकस करें अपनी सफाई पे। ज़बान पे ब्रश के बारे में कुछ लोगों को ये आदत है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, बहुत से लोगों का ये सवाल है, बहुत तादाद में है। अच्छा, कुछ लोग इस हक में है कि नहीं जी ज़बान पे ब्रश, कुछ लोग इस ज़बान को साफ़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हकीकत क्या है? क्या ब्रशिंग होनी चाहिए? बड़ी अच्छी बात, एक्सेलेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग सर। डिफरेंट पेशेंट की डिफरेंट जुबान होगी। कई लोगों की ग्लॉसी चमकीली जुबान होगी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ स्मोकर्स के लिए। अगर दांत पे अगर इस तरह की जुबान हो पेशेंट की कि जिस पे ग्रोथ्स हों और उसके अंदर चीज़ें फंसती हों, तो उसको ब्रश या स्क्रैप करना चाहिए। लेकिन मोस्ट पेशेंट्स की ऐसी जुबान नहीं होती जो चीज़ें रिटेन कर सके, स्मूथ जुबान होती है। स्मूथ होती है। अगर जुबान स्मूथ ना हो और पेशेंट खुद ये फील कर सकता है कि उसमें खाना खाने के बाद जुबान का कलर चेंज हो जाता है, तो उस पेशेंट को स्क्रैप और ब्रश करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज स्मोकर्स के लिए क्या, स्मोकर्स के लिए क्या कहेंगे आप? सिगरेट पीने छोड़ दें। अरे वाह वाह, ये तो आकाश ऐसा हो जाए, आकाश ये पता चल जाए कि ये किस कदर आपकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए। क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके जाने के बाद अल्लाह ना करे फिर ये बहुत मसाइल है, और ख़ुद आप उनकी मौजूदगी में अगर बीमार होते हैं तो एक बुरी आदत है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे स्मोकर हजरात के लिए आप क्या कहेंगे कि रात सोने से पहले तो स्मोक वो करें, लेकिन स्मोकिंग के बाद भी क्या ब्रश बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या स्मोकिंग की वजह भी दांतों को डैमेज करना है? बिल्कुल। क्या स्मोकिंग की वजह पिलाहट है? बिल्कुल है। अच्छा, तो जिनको अपने दांतों से प्यार है और स्मोकिंग प्यार है, वो क्या करें? क्विट कर दें फिर ना स्मोकिंग? बिल्कुल बाबर भाई, दांत एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेविटी को डिफाई कर सकते हैं। आपकी सारी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाती है। आपका इंट्रोडक्शन है, और 80-90 साल की उम्र तक आपके दांत जवान और खूबसूरत रह सकते हैं। कोई बॉडी पार्ट इतना नहीं अच्छा रह सकता। उसकी वजह सिर्फ उसकी देखभाल देखभाल अच्छा, सिर्फ देखभाल। बिल्कुल ठीक। एक वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद जो आवांगा तो जी सवालों की रुख मैं रूट कनाल वाल करांगा। रूट कनाल की कदों लोड़ पैंदी है, और ब्रेसिस इस वक्त इतने माशाअल्लाह तरक्की कर गए दुनिया के, हुण वो लोग जिन्हां दी तार नज़र आनी सी, हुण ते इनविजिबल ब्रेसिस भी लग रहे हैं, वो इनविजिबल ब्रेसिस की ने, और फिर ट्रांसप्लांट भी, इसको क्या कहेंगे जी हम? इम्प्लांट। जैसे ट्रांसप्लांट हेयर होते हैं, इसी तरह इम्प्लांट दांत भी हो रहे हैं। और बाबर भाई बहुत अच्छा सवाल है, क्या डर जाते हैं बड़े बड़े। उससे पहले मैं क्विकली आपके मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये शो डॉक्टर भी कोई इतना अच्छा नहीं कर सकता था जो आपने सवालात किए। अच्छा, नहीं, ये मैं उनको बताता हूँ कि मैंने आपको नहीं बताए थे ये सवालात। थैंक यू वेरी मच। एंड इट लुक्स लाइक आई हैव कोच्ड यू, लेकिन आई हैव नॉट, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आपने इतनी वैल्यूएबल एंड यू केयर फॉर योर ऑडियंस। थैंक यू। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है। इसमें मैंने पिछले 25 साल में अमेरिका में ये प्रोसीजर 3 दफ़ा सीखा है। ठीक है जनाब। और ये पूरी दुनिया में, जैसे आप कहते हैं कि एक हमारा कल्चरल वर्ड बढ़ गया है, आप कहते हैं मैं I'd rather have a root canal, ये काम करने, इतना एक सोशली एक चीज़ है। अच्छा, 25 ईयर्स में ये 3 दफ़ा मैंने प्रोसीजर सीखा है अमेरिका में, और अब जो मॉडर्न रूट कैनाल में उसमें आप सुइयां यूं नहीं मारते। अच्छा। आप मरीज़ को 3 दफ़ा नहीं बुलाते। अच्छा। मोस्ट रूट कैनाल आधे घंटे या 45 मिनट में, एक सिटिंग में, एक इंजेक्ट या 2 इंजेक्शंस में ख़त्म हो जाते माफ हैं। कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि अब 3 बार विजिट नहीं होंगे? नहीं सर, और आधे घंटे में प्रोसीजर हो जाएगा? आधे से 1 घंटा मैक्स। और वो उसके बाद दोबारा विजिट नहीं होगा? उसके बाद अगले क्राउन या कोई और
पेड़ उससे रिलेटेड। सर मैंने जून से प्रैक्टिस शुरू की है। जून में मैं वापस आया हूँ। मैंने अभी तक एक रूट कैनाल में, मेरे ख्याल में एक रूट कैनाल में पेशेंट को सेकंड सिटिंग वापस बुलाया था। अभी तक किसी पेशेंट, और इट्स बीन लाइक दैट फॉर 20 years। वो नई टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अपने नाज़रीन से? इंस्ट्रूमेंट्स बेहतर हो गए ठीक है। हैं, डिजिटल एज ने ठीक हर है जी। प्रोफेशन को फ़ायदा दिया है। बिल्कुल जनाब। और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ मेटलर्जी एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स कि रूट कैनाल अब हवा नहीं है, अब एक सिंपल सी फिलिंग है जो दांत की जड़ों में नीचे तक कर देनी है, पूरी लेंथ पे करनी है। उसकी तकलीफ की वजूहात हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी दांत को देखना, उसको समझना, अब हमको बहुत बेहतर पता है कि इस चीज़ को एक विज़िट के अंदर किस तरह हैंडल करना है और बगैर पेन के किस तरह करना है। अच्छा 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 अच्छा, यानी एक विजिट में ये मुमकिन हो गया है। अच्छा, वजह क्या होती है, ये तो आपने बता दिए, चले इसकी वजह क्या होती है और क्यों रूट कनाल करना पड़ता है? क्या बेहतियाती होती है हम लोगों से जिसकी वजह से मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि हम जब पानी पीते हैं तो हमें तकलीफ़ हो रही होती है, हम कोई चीज़ गर्म पीते हैं तो हम तकलीफ़ होती है, हम कोई भी चीज़ जो अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, जो नेमतें दी हैं, उसको भरपूर इंजॉय नहीं कर पाते। ये हमसे कहाँ गफलत होती है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल वंस अगेन भाई। देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि अब आप रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं जाते, चंद हज़ार रुपए में या चंद 100 रुपए में जो काम हो जाता है उसको जब आप बढ़ने देते हैं। दांत तो अल्लाह ने इतने ज़बरदस्त बनाए हैं, यू नो। हर इंसान लाइफ को, नेचर को अपने पेशे से पढ़ता है, और अगर आपने वाकई एक सुप्रीम बीइंग और एक खुदा को देखें तो ह्यूमन बॉडी को पढ़ें, इसके अलावा कोई क्रिएशन ऐसी नहीं है। बेशक बेशक। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तो इट्स अ रिमार्केबल बॉडी, और अल्लाह ने तो दांत इतने खूबसूरत बनाए थे कि डेंटिस्ट के बगैर इस पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। लेकिन सर एग्रीकल्चर, मॉडर्न डाइट, फर्मेंटेबल फूड्स, जो कि आप मिठाइयाँ, स्वीट्स, आपके जितने भी फिजी ड्रिंक्स और बच्चों को प्लीज़ फास्ट फूड एंड स्पेशली इफ इट्स अमेरिकन फास्ट फूड, डोंट थिंक इट्स गुड। बिल्कुल ना सोचें कि ये किसी अच्छा ब्रांड का नाम ना लेना, बस तुसी तक हो साडे ना कोई भी फास्ट फूड जो भी। बच्चों को सब्जी और फल और नेचुरल नट्स, आसान चीजें हैं ना, तो इसमें फिर एक्सरसाइज नहीं मिलती जॉज को। जी ठीक है, जॉज को बच्चे की और बड़े की। आप कहते हैं कि बच्चों को खिलाना चाहिए सेब वगैरह, सब्जी, फल, कच्ची सब्जियां, छलियां भी, गन्ना भी खुआइए। गन्ना तो मेरे वालिदैन ने मैंने गन्ने बड़े खुआए, मैं जब छोटा था। आप यकीन करें सर, नजर आ रहा है आपके खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने, लेकिन हम माफी के साथ हम तो नहीं, हम कुछ चेंज हो गए आगे। सर दिस इज, यही तो जिंदगी है। हमारा कोई सोच चेंज हो गई है। साढ़े माँ प्यो ने हुण ते असीं बच्चे भी बाहर नहीं निकलने देंगे, हम तो पता नहीं कहाँ घूमते थे। मैं आपको सच बताऊं, अब बड़ा चेंज हो गया डॉक्टर साहब, बड़ा माहौल ना मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ हम लोग अपने शेल्टर में चले गए हैं, हम लोग अपने आप को कैद सा कर लिया है। इतनी दुनिया फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हम शायद अपनों की अहमियत भी भूल गए। हम सिर्फ समझते हैं कि घर में जो रिश्ते हैं वही हैं, हम चाचे, मामे, ताए, फूफियाँ, ये सब चीज़ें ऐसी भूल चुके हैं। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है, इसी को रिलेट करते बोलता हूँ कि जब हम अपनी हेल्थ का एहसास नहीं करते नाज़रीन, जब हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए, इंसान को बेहतरीन अल्लाह ने तख्लीक किया, अशरफुल मखलूक़ात है, तो अल्लाह ने खुद कहा है कि मेरी बेहतरीन तख्लीक में से एक इंसान तख्लीक है। तो अल्लाह ताला खुद इंसान से अल्लाह ताला की मोहब्बत बेपनाह है, लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उस निज़ाम की पाबंदी हम सबको करनी। उस निज़ाम के अगेंस्ट हम जब चलते हैं, हम हर वो काम जब करते हैं, हम समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो फिर हमें बीमारियों ने आ घेरना होता है। लिहाजा ये अल्लाह की दी हुई, आप यकीन करें, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है दांत, जिनके हैं खुदारा इसका ध्यान रख लें। ये जो रूट कनाल का, अच्छा इसमें भी वो सारी चीज़ें आएंगी जो मीठों के शौकीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चॉकलेट्स लवर बहुत हो गए हैं इस बार तो। अगर आप दीन के रेफरेंस से हायर लेवल की बात कर रहे हैं तो उसमें देखें मुंह के को क्या इंपॉर्टेंस कुरान हकीम ने दी है जनाब। कुलू वशरबू हलालन वतय्यबन। सुभान अल्लाह। ये आपने कहाँ से करना है? मुंह से करना है, मुंह से करना है। तो मुसलमान के लिए तो मुंह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली, इसकी देखभाल और हाइजीन जो कौम 5 दफ़ा दिन में अपने आप को पाक करती है। सुभान अल्लाह। देखें ना, 5 बार हम रुजू करते हैं और सुनते हैं हय्या अलल फलाह, और फलाह की तरफ और सलाह की तरफ, तो हम वो तो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। और हमें अल्लाह ने उसमें भी देखें हमारी भलाई रखी, वुजू में हमारी सफाई देखें जिस्म की हो रही है। 3 बार कुल्ली हम करते हैं, स्वाग करते हैं, इसका बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, तो अब जो लोग मीठे के शौकीन है वो क्या करें, मतलब मीठा छोड़ दें, आप ऐसा कह रहे हैं? सर वैसे ये तो एक हमारी नेशनल प्रॉब्लम है कि शुगर कंजम्पशन, जब हम पैदा हुए, मैं आपसे बड़ा हूं तो इतना ज़्यादा हो गया है सर। आप
शुगर कंजम्पशन देखें ना, पहले ज़माने में जब पाकिस्तान बना था, मैं बड़ों से बात सुनता हूँ, मीठा इस तरह की चीज़ थी कि लोग किसी खुशी के मौके पे खाते थे। सही कह रहे हैं आप, ट्रू। जब माशाल्लाह अब हमारी सोसाइटी में इतनी तरक्की आई है, और मुझे तो 25 साल बाद बड़ा फ़ख्र है कि टेक्नोलॉजी में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप इसको सचमुच कोई एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कह सकते, ये वाकई अब इट हैज़ मूव्ड अप। उसके साथ साथ डाइट के अंदर ना लग्जरी आइटम्स बहुत आ गई हैं और कल्चर का हिस्सा बन गया है बिल्कुल, कि हर जगह मीठा ऑफर किया जाता है। सही बात है। इतनी बेकरी आपको इंग्लिस्तान Oh my God. में भी नहीं मिलनी और अमेरिका में भी नहीं साढ़े मिलनी। चप्पे चप्पे थे वे। और देखें हम तो बेकरी के गली लिए नुकड़े बगैर दे जिंदा आगे। नहीं रहेंगे। नहीं, अखीर करती है सी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चॉकलेट जिंदगी से निकाल दें, आप ये कह नहीं रहे सर, हैं? चॉकलेट लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। चॉकलेट मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है मिठाइयाँ और मीठे निकाल दें। चॉकलेट- चॉकलेट के फायदे डार्क नहीं, लेकिन चॉकलेट। चॉकलेट के बाद दांतों की सफाई। सर आप जो मर्जी खाएं, दांत साफ कर लें। मीठे के साथ ये है कि वो पूरी बॉडी को डिटीरियोरेट करता है, और ख़ास तौर पे जैसे एज बढ़ती जाए मीठा घटाते जाना चाहिए। बच्चे खा लें, उन्होंने दौड़ भाग के बर्न ऑफ कर नहीं, दिया। लेकिन बच्चों के लिए आप साथ में वो भी बोल देना, ए बाद ए ना अन्नी ना पादन मापियो ना, सफाई के बारे दर्द होना। अच्छा, उसकी यही तरीका है कि यू लीड बाय एग्जाम्पल। ऑलराइट। अगर आप खुद ब्रश करेंगे तो आपके बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, और उनको आदत डालें और खुद प्रैक्टिकल करके दिखाएं। उनके सामने करें, वो खुद ही फॉलो करेंगे। अच्छा, उनके सामने करें ताकि वो फॉलो करें। और अच्छा, ये जो रूट कनाल का, मैं रूट कनाल से अभी बाहर नहीं निकल पाया, रूट कनाल का जो सिलसिला है वो सुइयों वाला, अब भी सुइयां लगेंगी, ये तो बताएं नहीं सर, अब थोड़ा सा तो बताएं। अब सिर्फ 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं नहीं, वो जो कि instrument क्या- कंट्रोल मशीन से, अब हाथ से नहीं करते। नहीं, उस मशीन में क्या मतलब रुई लगी हुई है? सर मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिकली कैलकुलेटेड फोर्सेस हैं, ठीक है। जो कि मशीन को एक स्पेशल तरीके से चला के एक जगह पे मशीन रुक जाएगी। जो दर्द होती थी ना, जब वो ऐसे ऐसे करने वाली सुइयां जब वो दांत के नीचे से बाहर निकल जाएं, तो हड्डी के अंदर बार बार आप क्या कर रहे हैं, खंजर चुभो रहे हैं। तो अब वो मशीन बड़ा मुश्किल है उसको रूट से बाहर निकालना। वो रूट के अंदर आके फंस के वहीं पे घूमती है और बाहर निकल आती है। आप ज़्यादा जोर देंगे वो रुक जाएगी। तो उसमें ह्यूमन एरर निकाल दिया है। अब कोई भी वेल ट्रेन डॉक्टर जिसको रोटरी रूट कैनाल करना आता है, बड़े कम वक्त में अच्छी सफाई करके पेशेंट को बहुत अच्छी और कम पैसों में सर्विस दे सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। हालांकि डॉक्टर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये शोबा इतना महंगा है, इसलिए तो कहते हैं ना, अगर अपना ख्याल आप रखें तो इतने डेंटिस्ट के पास जाना तो बस आपके पास ठीक ठाक रकम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने ज्वेलर का काम है, ज्वेलर का काम है ये, ज्वेलर और बड़ा ये ब्यूटी वाला काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जूं तरक्की कर रहे हैं, जूं हम कॉस्मेटिक की तरफ जा रहे हैं, मैं आपकी उस इम्प्लांट की तरफ आ जाता हूँ। और जो अपना अगला सवाल है, मैं अगली ब्रेक पे ले जाऊँगा ब्रेसेस वगैरह का, और उससे रिलेटेड और भी 2-4 चीज़ें। मुझे आप ये बताइए कि अब इम्प्लांट में, हमने ट्रांसप्लांट तो सुना था, हेयर ट्रांसप्लांट, अब इम्प्लांट जो दांत हैं, इनके बारे में क्या टेक्नोलॉजी कहती है, कब से पाकिस्तान में और कितनी कामयाबी से हमारे यहाँ ये सिलसिला जारी है? सर ये पाकिस्तान में ये मेरे अपने दोस्त हैं, बड़े अजीज़ दोस्त हैं, डॉक्टर अमीन, वो उन्होंने ये सबसे पहले शुरू किया था पाकिस्तान में जी। और ये अब तो पाकिस्तान बड़ा इज़ कंसिडर्ड एन एडवांस कंट्री। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स जो बहुत अच्छे इम्प्लांट डालते हैं और बड़े अच्छे ट्रेंड हैं। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि इंसान की हड्डी को बूढ़ा नहीं होने देता। वाह। जिस हड्डी पे जोर पड़ता रहे वो माशाल्लाह आपकी तरह हेल्थी और एथलेटिक रहती है। अगर आपका दांत ज़ाया हो तो वहाँ से हड्डी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और इससे चेहरे पे बुढ़ापा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, और ये एक सर्विस है जो मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह से की जा रही है और बैनुल अक़वामी और इनमें अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को आप सराहते हैं इस जी बिल्कुल। पाकिस्तान के डॉक्टर्स किसी भी लिहाज से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी लिहाज से कम नहीं, पाकिस्तानी लोग किसी लिहाज से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में भी। डॉक्टर साहब, ये जो इम्प्लांट है दांत का जो होना, इसमें कितना टाइम दरकार होता है? अगर किसी का खुदा न खास्ता किसी हादसे में, एक्सीडेंट में, या खुदा न खास्ता झगड़े लड़ाइयाँ तो साढ़े हद गली नुकड़ते हो रहे होंगे, कोई ऐसा मौका लग जाता है, कोई ऐसा काम किसी सामने वाले सरदर्द हो जाता है और ये डैमेज हो जाते हैं 3-4 दांत, तो उस वक्त जो गिरे दांत हैं, अल्लाह ना करे उसको पता हो जाए, तो वो उठा के पास रख ले। अच्छा, वो बड़ी अच्छी बात है। ये बड़े अहम गिरे हुए सवाल है। दांत को आइडियल तो ये है कि उसको दूध में डाल दें। उस वक्त तो को नहीं होगा, लेकिन उसको भी फिलहाल पकड़े। अगर दूध में ना डालें तो अब
खून के बगैर, खून के साथ भी अगर अपनी थूक को इकट्ठा करके उसके अंदर डाल दें तो भी वो जिंदा रह सकता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ पानी के अंदर डाल दें। ठीक है, आइडियली दूध, थूक या पानी, अच्छा, उसको और हवा कितनी ना देर तक के लिए? हवा ना लगने हवा दें। ना लगे, ठीक है। जितनी जल्दी दांत जल्दी से फ्लूइड में चला जाए और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, वो उसको रीप्लांट करके स्टेबलाइज करके कई दफ़ा दांत बचा सकते हैं। ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब? जी ऐसे हुआ है, और ये सलीम चीमा साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, हमारे उस्ताद थे। ये उन्होंने हमें इस तरीका सिखाया था, और उन्होंने बहुत साल पहले पाकिस्तान में कराची में एक डॉक्टर थे, मैंने इस वाक़े को सुना। किसी फैक्ट्री में कुछ हमारे लेबर भाई काम करते हुए तो उनके पाँव कट गए। वो पाँव का जो हिस्सा था, जो ऑनर था, उसने खुद अपनी गाड़ी में उस लेबर को बिठाया और वो पाँव का हिस्सा भी कटा हुआ, आई थिंक किसी बर्फ़ में या कहाँ रख के वो ले गए, और वो उसी वक्त कोई 3-4 घंटों में उनका ऑपरेशन हुआ और वही पाँव उनको दोबारा लगा। इस पे स्टोरी भी ब्रेक हुई थी और मैंने वो देखा, आप यकीन करें इतनी खुशी हुई। और एक तो उसकी जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो जो उसका ऑनर था फैक्ट्री का, वो सिंसियर था, और उसको पता नहीं क्या नॉलेज थी। वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि दांतों को रख लें, ज़िंदगी में कोई भी ऐसा हादसा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में आगाज़ से कहना, अल्लाह पाक हर हादसे तो, मुसीबत तो, परेशानी तो, दहशतगर्दी तो मेरे मुल्क पाकिस्तान और रहने तमाम पाकिस्तानी लोगों से दूर रखें। अगर हो जाए, अल्लाह ना करे, तो थोड़ा जना मेंटली तुसी स्ट्रॉन्ग रहा करो और हिम्मत करा करो। उस टाइम अपने जरा होशो वास्ते जो कायम रहेगा वही फाइट कर पाएगा। और अगर दाएँ बाएँ लोग भी ना तो रश ना करो, पैनिक ना क्रिएट करो, और वो जी चीज़ जी ज़ाया होगी उन्होंने नाल लैके अगर लैके आओ तो उससे चांसेस हैं ने कि वो दोबारा उस जिस्म का हिस्सा बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि अगर हम अपने तरफ फोकस कर लें और ध्यान करना लग पड़े तो हमें डॉक्टर की तरफ रुख करना ही नहीं पड़े, काश ऐसा हो जाए। क्योंकि हम लोग तो इस वक्त रवैया ये इख्तियार किए हुए हैं कि हमने घर में तकरीबन एक डॉक्टर रखा हुआ है, जो डॉक्टर नहीं होता लेकिन एक डॉक्टर होता है, एक पटारा दवाइयाँ का घर है, फर्स्ट एड बॉक्स तो खत्म हो गया, एक मेडिकल स्टोर कह लें, छोटा मिनी मेडिकल स्टोर घर में खोला हुआ है। दुनिया की हर दवाई इसमें आपको मिलेगी। घर में किसी को दर्द हो रहा है तो फ़ोन करके पूछा जाएगा, फलाने घर तो पूछो थे होंगे ने मालिक साहब या फलाने साहब या कोई भी चौधरी साहब या कोई भी सानू दस देंगे, घर दे बड़े होंगे ने। अच्छा जी, वो फ़ोन करके दस फलानी दवाई करो। एक तो ये रवैया इस हद तक ख़तरनाक है सेल्फ मेडिकेशन का, अल्लाह हमें हिदायत दे, हम ये किस तरफ चल पड़े। और गली नुकड़ों पर उसी तरह आपको मेडिकल स्टोर्स भी नज़र आएंगे। कभी उनको जाके हमने ये नहीं पूछा कि भाई इसके पास लाइसेंस भी है या नहीं, ऐसी दवाई चुकने ऐसी आ जाने, अल्लाह ताला नहीं पता। बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो जो आपको अल्लाह ने सेहत दिया, आप यकीन करें इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको कुछ नहीं है। आप दुनिया के खुश नसीब आदमी हैं। अल्लाह ताला ने आपको अगर सलामत रखा हुआ है, सेहतमंद रखा है, तो दुनिया का अरबपति आदमी भी आपके सामने कोई नहीं उसकी हैसियत, क्योंकि अल्लाह ने आपको वो सेहत दी है जो उस शख्स के पास नहीं है। आप वो तमाम नेमतों का मज़ा और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, उठा सकते हैं अगर आप सेहतमंद हैं। और अल्लाह ना करे अगर आप कोई सेहत का क्राइसिस है तो फिर बड़े मसले मसाइल हैं। और हमारे यहाँ वैसे ही एक कमाड़ा लाते कहने खाना ले, अगर बड़ा स्टेप सोच के अपने खुराक के मामले से, अपने इर्द गिर्द मामले। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मेरा तरह और सा सवाल है, अपनी सेहत का, ना सिर्फ दांतों का, अपनी ओवरऑल हेल्थ का, प्रॉपर खाना लेते हैं, टाइम पे सोते हैं, उनका हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे नॉर्मल बंदे के मुताबिक? सर, ऐसे लोगों के सिर पे सोसाइटी और दुनिया चलती है जिनका जिम्मेदारी का मेयार ऊंचा हो। जिम्मेदारी आपकी अपने जिस्म से शुरू होती है। ज़िंदगी और जिस्म खुदा की दी हुई नेमतें हैं और ये अमानत हैं। ये आप सारे किस तरह पैसा कमाते हैं? आप अपने जिस्म को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये चाहे आप दिमाग से काम करें या अपने हाथ से काम करें, ये जिस्म आपको रोज़ी कमा के देता है, गुफ्तगू करके देता है। एज ए नेशन हमको सोचना चाहिए कि कितने बीमार लोग होते हैं, से टाइम और कौमी ख़जाने पे क्या असर पड़ता है। और सेल्फ केयर वाकई हमारी सोसाइटी में बहुत बेहतर होती जा रही है। अब ये अवेयरनेस थैंक्स टू द मीडिया और पढ़े लिखे माँ बाप, जैसे तालीम बढ़ रही है वो बच्चों को बेहतर कर रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे वो भी हम वतन लोग हैं जिनके पास तालीम और इल्म ज़्यादा नहीं है। उनको हमें ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डिजीज़ का बर्डन किसी भी मुआशरे में कम खुशकिस्मत लोगों पे ज़्यादा होता है। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर तो हमें हमारी अपनी इंफरादी हमारी
जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें निभाना चाहिए। ब्रेसेस के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। एक दौर था, मैं आपको बताऊं, अब मुझे नहीं पता आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे। एक दौर था 2.5 से 3 साल लगते थे, विजिट होते थे, और फिर एक तार सी लग जाती थी जो आजकल भी लोगों को लगी हुई है। मर्द हजरात तो बेचारे किसी तरह औखे सौखे होके बर्दाश्त कर लेते थे, लगवा लेते थे, यानी लड़के हों या थोड़ी मिडिल एज का भी हो बंदा तो वो लगवा रहे थे। लेकिन ख़वातीन में जब जब ये मसला आया, कईयों ने एहसास कमतरी में नहीं लगवाया, कईयों ने अगर लगवाया तो बिल्कुल ही शटर में चली गई। अब माशाल्लाह एक बड़ी खुशाइन बात, जो बड़ी अच्छी न्यूज़ है पिछले कई अरसों से, वो आप बताएंगे कितना अरसा हुआ है कि इनविजिबल ब्रेसेस जो नज़र नहीं आते वो शुरू हुए हैं, उसके बारे में बताइए, बहुत से लोग जानना चाहेंगे। वंस अगेन नाजरीन, प्लीज़ बी श्योर कि मैंने बाबर भाई को यह सवाल खुद नहीं बताया, कहाँ से ये निकाल रहे हैं, अनबिलीवेबल। नहीं। अच्छा, बड़े फ़ख्र की बात है कि ये जो इनविजिबल ब्रेसेस है, पहली तो बात है कि मैं अगली दफ़ा अपने दोस्त और साथी और बड़े प्यारे कोलीग हैं, उनको मैं आपकी इजाज़त से लाना चाहता हूँ। जरूर प्लीज़। प्रोफेसर वहीद, एक तो हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चियों और बच्चों का ब्रेसेस का इलाज कर सकें। क्या बात है। और उसके लिए हमारा ये इदारा और ये बड़ी प्रोग्रेसिव पाकिस्तानियों को आदत नहीं रही कि अपनी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें देखें। अच्छी चीज़ ये है कि बड़े प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रहे हैं कि ये इलाज ब्रेसेस का, जो मैं समझता हूँ हर बच्चे और बच्ची के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हैं, बच्चे सेल्फ कॉन्शियस हो जाते थे, बच्चियाँ अपने आप को शेल्टर कर लेते थे, क्योंकि बच्चियों का मामला अब पूरी दुनिया में आपको पता है इनविजिबल ब्रेसेस कर रहे हैं। और यूरोप में, अमेरिका में, बैनुल-अक़वामी सतह पे ये चीज़ बच्चों में और बालिगों में बहुत मकबूल होती जा रही है। अच्छा, बहुत फ़ख्र की बात यह है, जो कि अवाम को, नाजरीन को पता भी चलना चाहिए और फ़ख्र भी करना चाहिए, कि यह टेक्नोलॉजी लाहौर में पैदा हुई थी। दांतों को क्लियर ब्रेसेस से ठीक करना टेक्नोलॉजी लाहौर में पैदा हुई थी। दुनिया में आप कह रहे हैं? जी, ये पूरी दुनिया में। और वाह चंद इस तरह के हालात डेवलप हुए जिसकी वजह से मगरबी ममालिक ने ये मैन्युफैक्चर निकाल के यहाँ से साउथ अफ्रीका ले दी। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनकी बेसिस, ये सॉफ्टवेयर, इसका डिज़ाइन और इसकी मैन्युफैक्चर लाहौर से शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी सर, माशाल्लाह, ये क्रेडिट हमारे मुल्क पाकिस्तान को जाता है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे सवाल किया डॉक्टर साहब कि पहले 2.5 से 3 साल, 2 साल, 1.5 साल विजिट हुआ करते थे। जी सर। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ खड़ी है डॉक्टर साहब? सर, जनरलाइजेशन वैसे तो हर पेशेंट यूनिक होता है, और एक बात हर एक को नहीं, जिस तरह आप दवाइयों की बात कर रहे थे, एंड आई होप उस पर भी आप कुछ टाइम देंगे। लेकिन सर, टाइम बहुत घट गया है। जहाँ मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इन माई अर्ली 30s 5 साल ब्रेसेस पहनी, तो 15-20 आपने? जी सर। और मैं डेंटिस्ट था और न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करता था, और मैंने विजिबल मेटल की ब्रेसेस के, और 5 साल लगे मुझे एज ए डेंटिस्ट, और न्यूयॉर्क का टॉप डेंटिस्ट मेरा अपना दोस्त मेरा इलाज कर रहा था। अब वही काम आधे या उससे भी कम टाइम में हो जाता है। मोस्ट केसेस 1.5 साल में ख़त्म करते हैं। और इतना टाइम क्यों लग रहा है डॉक्टर साहब? मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए। अच्छा सर, इसमें ना बिकॉज पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मी, पेशेंट की कंप्लायंस ठीक नहीं होती। जब पेशेंट जाना छोड़ दे, दांत की सफाई छोड़ दे, आपको जिस किस्म का कह लें कि विजिट चाहिए होता है, उस बेसिस पे आपको विजिट नहीं मिलते, यानी उसको जिस तरह विजिट करना चाहिए डॉक्टर के यहाँ, वो उस टाइमिंग पे विजिट नहीं करते, जिसकी वजह से लंबा टाइम ऑलवेज। और अगर कोई प्रॉपर पेशेंट हो जो सही टाइम दे, तो कितना अर्सा लगता है? सर, बिफोर टाइम भी खत्म हो रहे हैं अंदाजन। वो पीरियड क्या होता है? 6 महीने, साल, मैक्सिमम 1.5 में। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं 1.5 से साल से 6 महीने ये पीरियड लगता है ब्रेसेस का? डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। बल्कि आज ही उनको भी लाना चाहिए था अमेरिका से, मेरी कॉलीग और बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर फरजाना, वो आज आई हैं। उनसे भी आपको मिलाना है ताकि नाजरीन सीख सकें। बहुत रिड्यूस कर दिया गया, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है। जो भी डॉक्टर वहीद साहब, डॉक्टर फरजाना, जो मेरे टॉप क्लास कॉलीग्स हैं, ये अब लेटेस्ट टेक्निक्स बाहर से सीख के आते हैं। मॉडिफाइड ब्रेसेस और डायग्नोसिस बेहतर हो गया है, और पेशेंट भी बहुत बेहतर हो गया। पेशेंट बड़ा अवेयर है, उसको पता है निरे पैसे देने से काम नहीं होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अब हम उम्मीद रखें कि वो बच्चे जो एहसास कमतरी में आ रहे हैं, इस इनविजिबल, जिसने नज़र ही नहीं आना ब्रेसेस लगा के,
वो अपने इस एहसास कमतरी को दूर कर सकते हैं। ना सिर्फ इसको बल्कि अपने उन दांतों को बेहतरी की तरफ बहुत जल्द देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल, और ये इंशाल्लाह हमारा नेशनल गोल होना चाहिए कि हम अपने हर बच्चे को सही दांत और एक हेल्थी मुंह, क्योंकि सीधे दांतों से देखें बाबर भाई, आप फिट आदमी हैं और आपके कुछ दोस्त हैं फिट हैं। फिट आदमी खूबसूरत क्यों लगता है? क्योंकि वो नेचर के करीब है। बिल्कुल सही, जिस तरह नेचर ने बनाया है उसे। बिल्कुल। तो जब आप अपने बच्चों हम को नेचर की खिलाफ वर्जी जब करते हैं तो हम डी शेप हो जाते हैं। हाँ जी, खूबसूरत दांत का मतलब ये है उनके दरमियान चीज़ें नहीं फंसेंगी और वो काम ठीक करेंगे। सही बात है जी। और उससे फिर जिस्म और जान खूबसूरत रहेगी। बिल्कुल, और आपकी हेल्थ भी उसमें बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और माशरे में, दुनिया में देखा है वो कौमें, वो लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं जो फोकस करते हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आपने, आपकी हर बात पे हमारा ये ईमान है कि आपकी कहीं भी बात पे ही हमारा ईमान होना चाहिए। कि आपने कहा 3 की भूख है तो आप 1.5 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए। हद से तजावुज़ करने वालों को तो अल्लाह वैसे भी पसंद नहीं करते। और पेटू अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है, ये हम सब ने सुना है। तो आप इतना खाइए जितना आपकी ज़रूरत है। आप मीठे से भी लुत्फ़अंदोज़ हो, मीठा सुन्नत है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हद से तजावुज़ ना करें। जब हम हद से तजावुज़ करते हैं तो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए वो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और फिर हम ये मत समझें कि सिर्फ हमारी ज़ात उसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब, उसमें हमारी फैमिली के वो तमाम मेंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। क्योंकि आपके साथ हेल्थ इशू है, ऐसा मत समझें कि आपसे बाकी लोग प्यार नहीं करते। यकीनन आपसे प्यार करते हैं और पूरा घर का जो माहौल है वो बिगड़ के रह जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फौद हुसैन मलिक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सर। आपने बहुत ही खूबसूरत बातों का तबादला किया। आखिर में कोई पैगाम दांतों के हवाले से आप नाजरीन को देना चाहें? थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत और खुशबूदार फूल और बड़े ज़बरदस्त और पब्लिक सर्विस के सवाल आपने किए हैं। मेरा मैसेज आपके मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ये है कि एनाउंस ऑफ प्रिवेंशन पे ज़ोर दें और अर्ली डिटेक्शन, होम केयर, अच्छी न्यूट्रिशन, ताज़ा और नेचुरल चीज़ें खाएं और अपने दांतों को अच्छी तरह ब्रश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, आसमान के नीचे टाइम गुजारें और डॉक्टर को अपनी ज़िंदगी से घटाएं। बड़ा मुखलिसाना इन्होंने अपना मशवरा दिया। इस दुआ के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका कि अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से महफूज रखे और हमें जो अल्लाह ने अशरफ मखलूक़ात बनाया, हमें वो तमाम काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिस पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, ना कि वो काम जिस पर अमल करके हम खुदा न खास्ता उन रास्तों पर चल पड़े जिन पर सिर्फ दुख, परेशानियाँ और तकलीफ़ें। अल्लाह इन चीज़ों से हमें बचा के रखे। अपने से प्यार करें, अपनों से प्यार करें और जितना हो सके अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार करें। टेक केयर, रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।